कभी कभी भगवान हमें सजा नहीं देते। हम अपने ही कर्मों की परछाई में जी रहे होते हैं। एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा सेठ था। धन दौलत, हवेली, नौकर चाकर, उसके पास सब कुछ था। लेकिन सालों तक उसकी जिंदगी में एक कमी थी, संतान की। फिर एक दिन उसके घर में खुशियां आईं। एक बेटे का जन्म हुआ। पर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। बच्चा जन्म से ही अपाहिज था। सेठ का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, जिसने जो उपाय बताया उसने सब किया, पर बेटा ठीक नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक सिद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। वो बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। आंखों में आंसू, दिल में सवाल। उसने कहा, महाराज, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मेरे बेटे को ये जन्म से ऐसी सजा क्यों? सन्यासी कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, सेठ, ये इस जन्म की कहानी नहीं है, ये पिछले जन्म का हिसाब है। सेठ सन्न रह गया। सन्यासी बोले, पिछले जन्म में तुम एक किसान थे। ये तुम्हारा ही बेटा था। एक दिन ये तुम्हारे लिए खेत पर खाना लेकर आया, तभी एक भूखा कुत्ता उस रोटी पर मुंह मार बैठा। गुस्से में इसने कुत्ते के पैरों पर डंडा मार दिया। वो कुत्ता जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया। और तुम सब देखते रहे। तुमने उसे रोका नहीं। जिस पीड़ा को तुमने उस बेजुबान को दी, वही पीड़ा आज तुम्हारे घर लौटी है। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, महाराज, अब क्या करूं? सन्यासी बोले, दंड नहीं, प्रायश्चित करो। भूखे जानवरों को भोजन कराओ, दया को अपना धर्म बनाओ, और अपने बेटे को बोझ नहीं, भगवान की सीख समझो। उस दिन से सेठ बदल गया। वो रोज बेजुबानों को खाना खिलाता, गरीबों की सेवा करता और अपने बेटे को प्रेम से गले लगाता। कहते हैं, धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई, क्योंकि कर्म का हिसाब देर से सही, पर होता जरूर है। इसलिए दया चुनो, क्रोध नहीं, क्योंकि जो हम बोते हैं वही एक दिन काटते हैं। अगर आपको ऐसी कर्म और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, कमेंट में लिखें कर्मा, और ऐसी दमदार कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें।